ओके, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप्स। लूप जैसे आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, लूप मीन्स रिपीटिशन ऑफ टास्क। लूप का मतलब है कि अगर कोई एक ऐसा टास्क है जो मुझे बार बार रिपीट करना है, तो उस टास्क को मैं बार बार ना लिख के मैं उस टास्क को लूप के अंदर डाल दूंगा और कंडीशन ऐसी डाल दूंगा कि अगर मुझे वो टास्क जो है वो 10 बार रन करना है, तो कंडीशन के हिसाब से लूप जो है मेरा 10 बार चलेगा और वो काम जो है मेरा वो 10 बार हो जाएगा। ठीक है, तो लूप के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका लूप बंद हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जैसे लूप क्या है उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताया गया है समझा के। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी नंबर का टेबल लिखना है, तो टेबल जनरली हम 1 से लेके 10 तक लिखते हैं कि जैसे 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सब काम हम बड़े इजीली लूप की हेल्प से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये एग्जांपल लिख के। ठीक है। इसके अलावा कि आपको अगर कोई फ्रैक्शन निकालना है किसी नंबर का। ठीक है। ओके, सो ये एक छोटा सा सूडो कोड है। सूडो कोड क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया होता है। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड मीन्स सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और कोड आपको पता ही है कि हम जो भी टाइप करते हैं पाइथन से कोड बोलते हैं। ये एक्चुअल पाइथन का कोड नहीं है, लेकिन ये हमें ये एक आइडिया देता है कि हमारा कोड किस टाइप से होगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट लिखा हुआ है, उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इनपुट नंबर टू प्रिंट टेबल, कि मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट में लूँगा। अब एक्चुअल यहाँ पे पाइथन का सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ है कि ये जो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा वो पाइथन में मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है। सूडो कोड में सिर्फ हम बताते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अब लेने का तरीका क्या है वो आपको पता है कि हम इनपुट स्टेटमेंट लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं एंटर अ नंबर, राइट, और उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो सूडो कोड हमें सिर्फ एक आइडिया देता है कि मैं किस किस टाइप से किन किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। ये हमारा एक्चुअल पाइथन का कोड नहीं होता है। तो इसमें ये बताया गया है, देखो, अगर आप स्टेप नंबर जी ए जी का ए वाला पार्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है रिपीट फ्रॉम स्टेप सी। इट मीन्स, देखो, ऊपर से ये रन होता हुआ आएगा, जब ये एफ पे पहुंचेगा तो ये कंडीशन चेक करेगा इफ काउंट इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू है, ये सिंगल इक्वल टू नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट के लिए होता है। इसका मतलब क्या होता है सिंगल इक्वल टू का, कि 10 जो है वो काउंट के अंदर चला जाएगा। 10 जो है वो काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा जाके। लेकिन यहाँ पे डबल इक्वल टू है। डबल इक्वल टू जो होता है वो कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। ठीक है। तो एफ वाले पार्ट में क्या चेक कर रहा है कि इफ काउंट इक्वल टू 10, कि क्या काउंट की वैल्यू 10 के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला रन होगा, और ये बोल रहा है रिपीट फ्रॉम स्टेप सी। इट मीन्स कि ये वापस से यहाँ पे स्टेप सी पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये कोड बार बार रन होता रहेगा, बार बार ये स्टेप सी पे जाता रहेगा। कब तक? जब तक कि ये काउंट जो है ये 10 के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही काउंट नाम के वेरिएबल की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लूप के अंदर कंडीशन जो है वो मैटर करती है। जैसे यहाँ काउंट इक्वल टू 10 लिखा हुआ, ये कंडीशन है कि ये कंडीशन जब तक फॉल्स होती रहेगी यहाँ पे ये लूप चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे मेरा लूप जो है वो रुक जाएगा। ठीक है। तो ये लूप जो है आपको कंडीशन ट्रू होने पे रन करना है या फॉल्स होने पे रन करना है, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। ठीक है। जैसे इसने क्या लिखा हुआ है कि काउंट की वैल्यू जब तक 10 के इक्वल नहीं होती, जब तक 10 के इक्वल इक्वल टू हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगा, वरना ये रन होता रहेगा। ठीक है। तो इसने लिया हुआ है कि दोनों बराबर आएंगे तब स्टॉप होगा। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जब इसकी वैल्यू
आप इस कंडीशन को ऐसा भी लिख सकते हो कि इफ काउंट लेस देन 11, है ना, कि काउंट की वैल्यू जब तक लेस देन 11 है तब तक वो रन होता रहे। मैं स्टॉप करने की बजाय उसको रिपीट कर रहा हूँ। इफ काउंट लेस देन 11 तो रिपीट फ्रॉम स्टेप सी, एल्स स्टॉप। राइट, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से कंडीशन लिखते हो। ठीक है, तो हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा आपको। ओके, तो लूप के लिए हम लोग जनरली दो टाइप की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, एक है वाइल, एक है फोर। तो हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, फोर की हेल्प से मैंने लूप रन किया था। मैंने आपकी क्लास के एक स्टूडेंट का नाम 20 टाइम्स प्रिंट किया था, आपको याद हो तो वो मैंने फोर लूप की हेल्प से किया था। तो लूप हम फोर की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं और वाइल की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का काम एग्जैक्टली सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है काम, लूप ही है ये दोनों, बट इनको यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, लूप को रन करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले एक रेंज नाम का फंक्शन है, आपको याद हो तो जब मैंने अगदास का नाम प्रिंट किया था 20 टाइम्स तो मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ किया था लास्ट क्लास में। तो रेंज फंक्शन जो है ये यूज़ होता है हमारे लूप के अंदर। इसमें क्या है कि ये एन टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये स्टेटमेंट को रिपीट कर सकता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखेंगे रेंज और ब्रैकेट में सबसे पहले आएगी लोअर लिमिट, फिर कॉमा अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉमा यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू लिखनी वैसे ऑप्शनल होती है। अगर आपने लोअर लिमिट सेट नहीं की है, आपने डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू लिखी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट करके आपकी अपर लिमिट -1 तक जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं इसका, ओके, जैसे मैंने लिखा है फोर ए इन रेंज, इसको लिखते ऐसे हैं। ठीक है, मैंने मान लो सिर्फ यही लिखा है, फॉर ए इन रेंज 6 प्रिंट हेलो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स क्या कहता है कि रेंज में क्या आएगा, पहले लोअर लिमिट आएगी और फिर अपर लिमिट आएगी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा है कि मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है। तो ये जब मैं सिंगल वैल्यू लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर तो ये बाय डिफॉल्ट अपर लिमिट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब मैं लोअर लिमिट सेट नहीं कर रहा हूँ तो लोअर लिमिट बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, जैसे ये बता रहा है कि रेंज जो है वो जाएगी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट -1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से जब मैंने यहाँ 6 सेट किया है तो ये रेंज जाएगी 0 से लेके 5 तक, है ना, अपर लिमिट -1, तो 0 से लेके 5 तक जाएगी। तो 0 से 5 कितना होता है, 6 टाइम्स होता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये 6 टाइम्स मेरा फोर लूप रन होगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेरा हेलो जो है ये 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स मेरा हेलो प्रिंट हो गया है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको लोअर लिमिट अगर मैं सेट कर दूं, मान लो मैं लिख दिया 2,6, तो ये मैंने लोअर लिमिट भी सेट कर दी। तो अब ये 2 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, है ना, अपर लिमिट -1 तक जाएगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। तो 2 3 4 और 5, इट मीन्स ये लूप जो है ये 4 बार रन होगा। देखो हेलो जो है ये 4 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये मेरी लिमिट्स जो है ये हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यही एग्जांपल जो है यहाँ पे दिखाया गया है, तो जो मैंने आपको बताया था वही सब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बताया गया है। ओके, इसके अलावा रेंज में एक तीसरी वैल्यू भी होती है। जैसे हमने यहाँ पे दो ही वैल्यू दी है ना,
हम कॉमा लगा के एक तीसरी वैल्यू भी दे सकते हैं। जो तीसरी वैल्यू होगी ना वो डिफरेंस होगा, मतलब लोअर लिमिट से जब मैं अपर लिमिट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं कितने जंप्स लूँगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 2,6 लिखा था तो मैं 2 से लेके 5 तक जा रहा था और मैं बाय डिफ़ॉल्ट +1 कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2, थर्ड वैल्यू भी दे दी मैंने 2, अब मैं +2 करूँगा, +1 नहीं करूँगा, +2 करूँगा। इट मीन्स कि मैं जब 2 से लेके 6 तक जा रहा हूँ, ठीक है, तो 6 माइनस वन सॉरी 5, मैं 2 से लेके 5 तक जाऊँगा तो इट मीन्स ये 2 के लिए रन होगा, ये 4 के लिए रन होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 2 बार रन हुआ और 2 बार इसका आउटपुट आया। कैसे रन हुआ ये पहले देखो वैल्यू जो ये 2 से स्टार्ट होगा और 6 माइनस वन यानी 5 तक जाएगा, 2 से लेके 5 तक जाएगा और डिफरेंस होगा 2 का, तो ये 2 पे रन होगा, फिर 2 का डिफरेंस यानी 4 पे रन होगा, ठीक है। फिर 2 का डिफरेंस 6 आता है जबकि वैल्यू हमारी 5 है, 5 तक रन होगा, तो इसलिए ये 2 ही बार रन होगा, एक 2 के लिए एक 4 के लिए, ठीक है। ये तीसरी वैल्यू जो होती है ये डिफरेंस के लिए होती है कि हम कितनी वैल्यू स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, राइट। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लिखता हूँ रेंज के ब्रैकेट में 10 तो ये 0 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक है इन, एक है नॉट इन। इन और नॉट इन। इन ये चेक करता है कि गिवन वैल्यू जो है ये अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, जो सेट है हमारे पास, उसके अंदर ये वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो जब मैं लिखता हूँ कि 5 इन, ब्रैकेट में वैल्यूज लिख दी मैंने, ये सेट लिख दिया पूरा कि क्या 5 इसमें है, तो क्योंकि 5 इसके अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसका आउटपुट आता है ट्रू, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ 5 इन 1 2 3 4, यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है इस सेट के अंदर इसलिए इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 5 नॉट इन दिस, लेकिन 5 जो है ये सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो नॉट इन जो है ये इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे 5 नॉट इन 1 2 3 4, तो ये 5 जो है ये 1 2 3 4 के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट इन का क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये इस तरीके से इन और नॉट इन ऑपरेटर्स जो हैं ये वर्क करते हैं। अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी इनका अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो सेट के अंदर प्रेजेंट है तो आउटपुट ट्रू आएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स आएगा। नॉट इन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो सेट के अंदर वो प्रेजेंट है तो नॉट इन का आउटपुट आएगा फॉल्स। जो आप सर्च कर रहे हो वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो नॉट इन का आउटपुट आएगा ट्रू। तो इस तरीके से इनके आउटपुट जो है ये टोटली अपोजिट होते हैं इनके और नॉट इनके। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है छोटा सा कि ये चेक करना है कि कोई वर्ड जो है वो किसी स्टेटमेंट का पार्ट है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे यूज़र से कि कोई भी एक स्टेटमेंट एंटर करे, कुछ भी, राइट, समथिंग, जो कोई भी एक स्टेटमेंट यूज़र एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी मेरी लाइन नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर मैं पूछूंगा यूज़र से कि उसको कौन सा वर्ड सर्च करना है उस स्टेटमेंट के अंदर, तो वो अब एक वर्ड टाइप करेगा, वो स्टोर कर लेंगे हम वर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर मैं चेक करूंगा इफ वर्ड इन लाइन, इफ वर्ड इन लाइन, इसका मतलब क्या है कि वर्ड ये वाला इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो इस वाले वेरिएबल के अंदर है या नहीं। तो अगर वो होगी तो प्रिंट हो जाएगा मेरा
प्रिंट हो जाएगा यस वर्ड इज पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू वर्ड वाली जो हमने सर्च कर रहे हैं लाइन के अंदर अगर वो प्रेजेंट नहीं है लाइन में तो एल्स वाला पार्ट रन होगा और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर है या नहीं है। ठीक है, ओके तो लूप जो है वो हम लिस्ट टपल डिक्शनरी या स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये होती क्या है ये आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ये पूरे एक एक टॉपिक्स हैं ये आएंगे अभी। ठीक है, अभी हम सिर्फ लूप का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये बता रहा है कि हम लिस्ट टपल और डिक्शनरी और स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं लूप के अंदर। वो कैसे करेंगे वो तब सीखेंगे जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, ओके यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये लिस्ट टपल का यूज़ कर रहा है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये लिस्ट क्या होती है टपल क्या होती है। ओके 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 ओके, तो चलो किसी नंबर की टेबल प्रिंट करते हैं लूप का यूज़ करके। ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यूज़र से पूछता हूँ कि उसको किस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। सर आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला नहीं अभी तक, मैं सिर्फ टाइप कर रहा था। ठीक है, प्रोग्राम क्या है देखो हमारा प्रोग्राम है कि हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेना है और उस नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया यूज़र से एक नंबर इनपुट में लिया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ए के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, अब देखो हमारी जो टेबल होती है प्रिंट वो 1 से लेके 10 तक जाती है, जैसे 5 इंटू 1 5 इंटू 2, तो 1 से लेके हम 10 तक मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को। तो मैंने लिखा फॉर आई कोई भी एक वेरिएबल आई इन रेंज ब्रैकेट में कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा। ठीक है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। तो 1 से मैंने स्टार्ट किया है इसलिए, और क्योंकि वो 10 तक जाएगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपर वैल्यू लिखी 11, क्योंकि आपको पता है कि अपर वैल्यू -1 तक रन होता है, तो 11 - 1 यानी 10 तक रन होगा ये, तो 1 से लेके 10 तक ये रन होगा। फिर मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस प्रिंट कराया है। ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट में लिखा है ए यूज़र ने मान लो 9 का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो ए की जगह यहाँ आ जाएगा 9, फिर ये एक्स, ताकि ऐसे लिखा हुआ है 9 × आई के अंदर पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसे एक एक करके 1 से लेके 10 तक वैल्यूज आएंगी। तो जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा फॉर लूप तो आई के अंदर 1 आएगा, तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा आउटपुट में कि 9x1, फिर आएगा इक्वल टू, और फिर ए के अंदर 9 होगा आई के अंदर 1 होगा, तो 9 × 1 9।
ऐसे ही आई की वैल्यू +1 होती रहेगी, तो ये फिर 9 × 2, फिर 9 × 3, तो ऐसे 9 × 10 तक ही रन होगा। तो ये मैंने इसको रन किया था, तो ये यहाँ पे आया मेरा कि एंटर ए नंबर, वो मुझसे एक नंबर एंटर करवा रहा है, मैंने लिखा 9। ठीक है, तो 9 का पूरा टेबल मेरा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं इसको वापस से रन करता हूँ। तो मान लो मैंने 11 का टेबल प्रिंट करना है, मैंने इनपुट 11 दिया, इसको रन कर दिया, तो 11 × 1, राइट। तो देखो मुझे ये बार बार कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ा, मैंने एक ही लाइन के कोड से जो है वो पूरा का पूरा टेबल लिख दिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेरा 1 से लेके 10 तक जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि 1 से लेके 20 तक हो रन, कि 11 × 1 से लेके 11 × 20 तक रन हो, तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस 11 की जगह लिख दूंगा 21, कि 1 से लेके 21 - 1 यानी 20 तक जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ वापस से। तो मैं अगर यहाँ पे टेबल लिखता हूँ, मान लो 6 का, तो देखो 6 × 1, 6 × 2, और ये जा रहा है 6 × 20 तक, राइट। तो देखो पहले यहाँ पे 10 आउटपुट आ रहे थे, अब 20 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, कोड वही है, 3 लाइन का ही कोड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको 21 की जगह 31 कर दोगे, तो ये 1 × 30 तक जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल लिखता हूँ मान लो 4 का, तो देखो अब ये 30 तक रन हो गया, 1 से लेके 30 तक। तो इस तरीके से हमारे लूप वर्क करते हैं। हम लूप में जो भी कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन के हिसाब से ही मेरा जो आउटपुट है वो रन होगा। तो मैंने जब कंडीशन लिखी कि ये लूप चलेगा 1 से लेके 30 तक, मतलब ये 30 बार चलेगा, तो मेरा 30 बार प्रिंट स्टेटमेंट रन हुई और 30 बार मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो लूप के अंदर जो आप कंडीशन लिखोगे, तो वो कंडीशन अगर 10 बार ट्रू हो रही है तो लूप 10 बार चलेगा, वो कंडीशन 1000 बार ट्रू हो रही है तो लूप 1000 बार चलेगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो इस वाले प्रोग्राम में तो पूछ लो। नो सर। सर अगर हम कंडीशन माइनस में लिख दे तो? कौन सी कंडीशन? जो ये 1 और 31 लिखा है इनके। उसका भी एक है रूल, मैं आपको बताता हूँ इसमें भी। देखो क्या होता है कि प्लस वाली वैल्यूज जो है ना वो ऐसे चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माइनस वाली वैल्यूज जो है ना वो इससे उल्टी चलती हैं, ये ऐसे चलती हैं। मतलब आपका जो 7 है ना, जैसे आप 1 से लेके 7 तक रन करना चाहते हो, जैसे आपकी कंडीशन जो है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ पूरा लिख के। ओके, तो यहाँ देखो, जैसे अगर आपको रेंज के अंदर लिखना है 1 से लेके -7 तक, ठीक है, आपको रेंज ऐसे रन करनी है और आप चाहते हो कि ये प्लस में ना लिख के मैं माइनस के नंबर्स लिखूं, तो आप लिखोगे -1 से लेके -7 तक। ठीक है, -1, सॉरी, आप लिखोगे -7 से लेके -1 तक, क्योंकि ये 1 से लेके आपको 7 रन करना है, तो आप लिखोगे -1 से लेके -7 तक, सॉरी, आप लिखोगे -7 से लेके -1 तक, क्योंकि वैल्यूज जो है वो +1 होती रहेगी। तो जैसे 1 को प्लस करोगे तो 2 आएगा, ऐसे ही -7 को प्लस करोगे, +1 करोगे तो -6 आएगा, इसमें +1 करोगे तो -5 आएगा। तो इस टाइप से आपको बस ध्यान रखना है
कि आपको रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक लेनी है अगर आप नेगेटिव वैल्यू यूज कर रहे हो तो। ठीक है, कोई और डाउट है किसी का तो पूछ लो। ओके, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है कि मुझे ये पता करना है कि कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 है 1 से लेके 100 के बीच में। इसमें भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ये। मुझे ये पता करना है कि कितने नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं 1 से लेके 100 के बीच में। तो मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया मैंने, ठीक है। मुझे 1 से लेके 100 के बीच में करना है, तो मुझे ये लूप 100 टाइम रन करना पड़ेगा, 1 2 से लेके 100 तक। तो मैंने लिखा है 1 से लेके 101, ठीक है। फिर मैं क्या चेक करूँगा, अब ये देखो कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। अगर 21 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 22 को करूँगा तो 0 नहीं आएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो b, उसके अंदर स्टार्टिंग में डाल दिया मैंने 0, ठीक है। मैंने चेक किया इफ, अब देखो i के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और ये 100 तक जाएगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ इफ i %7, परसेंट जो होता है ये रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर चेक करने के लिए होता है। इक्वल टू 0, मैंने क्या चेक किया है, इफ i के अंदर पहले क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और ये 100 तक जाएगा, एक एक करके वैल्यू इसके अंदर आती रहेगी, ठीक है। तो i के अंदर जो भी वैल्यू है, तो सबसे पहले 1 आएगा, तो 1%7, इसका मतलब क्या है कि 1 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1/7 आप लिखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने चेक किया है कि अगर 0 के बराबर है तो मैंने एक वेरिएबल लिया है b, इक्वल टू b+1 कर दिया मैंने। जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल लिया था b, उसके अंदर इनिशियली मैंने 0 रखा था। तो अगर मेरा कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से, तो मैंने उस b में +1 कर दिया। तो मैं b को एज ए काउंटर यूज़ कर रहा हूँ कि मैं उसके अंदर काउंट कर रहा हूँ वैल्यू को। जैसे ही कोई वैल्यू 7 से डिवाइड हो जाएगी मैं b में +1 कर दूंगा, ठीक है। तो इतना सा ही कोड है मेरा। लास्ट में मैं फोर लूप से बाहर आ जाऊंगा, फिर मैं कर दूंगा प्रिंट टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 7 आर कितनी होंगी, वो मुझे कौन बताएगा, वो बी बताएगा मुझे, ठीक है। वो मुझे बी बताएगा कि कितनी वैल्यूज जो है वो 7 से डिवाइड है। तो आप अगर एक चीज़ पे ध्यान दोगे कि इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस, देखो ये इफ़ जो है, इफ़ थोड़े स्पेस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इफ़ जो है ये फोर लूप के अंदर है। ये बी जो है इसमें और ज़्यादा स्पेस है, इस वाले स्टेटमेंट में और स्पेस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बी वाले स्टेटमेंट इफ़ के अंदर है, और ये प्रिंट वाली जो है ये बिल्कुल 4 के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके बाहर है, ठीक है। कोई स्टेटमेंट किसी दूसरी स्टेटमेंट के अगर अंदर होगी तो वो स्पेस के साथ लिखी जाएगी, उसको इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं। कोई भी एक नंबर, ओके ओके, हमें तो 7 से ही करना था, तो हमने बाय डिफॉल्ट 7 से ही कर दिया है वैसे। तो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं रन कर देता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया कि 14 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं 1 और 100 के बीच में। मैं अगर इसको
ये चेक करना है कि 1 से 1000 के बीच में कितने नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब देखो, अब 142 नंबर हैं ऐसे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं 1 से 1000 के बीच में। ठीक है, तो ये तो क्या था, ये तो मैंने 7 से ही कर दिया इस प्रोग्राम को। अगर मैं यूज़र से पूछूं, मैं यूज़र से पूछना चाह रहा हूं कि उसको 1 से 1000 के बीच में किस नंबर को टेस्ट करना है। जैसे यूज़र ने अगर मान लो इनपुट दिया 7, तो मैं चेक करूंगा 1 से 1000 के बीच में 7 से कितने डिवाइड हो रहे हैं। अगर यूज़र ने इनपुट दिया 15, तो मैं चेक करूंगा 1 से 1000 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 15 से डिवाइड हो रहे हैं। राइट, तो मैंने सिर्फ यूज़र से इनपुट लिया है, बस आउटपुट थोड़ा सा चेंज कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट करते टाइम पे। तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा कि ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो उसके हिसाब से हमारी आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ। तो यूज़र ने नंबर इनपुट मांगा है, तो मैंने दे दिया है मान लो 15। तो टोटल वैल्यूज ओके, हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये बार बार 7 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ 7 की जगह ए लिख देता हूँ। अब जो भी यूज़र इनपुट देगा उससे होगा डिवाइड। ठीक है, मैं 15 लिख देता हूँ, तो आ गया 66 वैल्यूज़। तो 1 से 1000 के बीच में 66 वैल्यूज़ हैं जो 15 से डिवाइड हो रही है। मैं इसको वापस से रन करता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया 50, तो 1 से 1000 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं जो 50 से हो रही डिवाइड, वो है 20 वैल्यूज़। राइट, तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम जो है ये अब रन हो रहा है। मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा उसका आउटपुट मेरा आ जाएगा। राइट, ओके, ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम है जो आपको ट्राई करने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है कि आपको यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेना है और उसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लिया है 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर आप लोगे उसको -1 करते रहो और जो वैल्यू आए उससे मल्टीप्लाई करते रहो और 1 तक पहुंच जाओ। जैसे अगर आपको 25 का निकालना है फैक्टोरियल, तो आप लिखोगे 25 मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू 23 इंटू 22 और अप टू 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। ये सीरीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? प्रीवियस टू डिजिट्स को आप ऐड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी पहली दो जो डिजिट हैं वो 0 और 1 होती है। अब 0 और 1 को ऐड करो तो आपको थर्ड मिल जाएगा डिजिट। तो 0 + 1 1 ही होता है, तो इसलिए इसकी थर्ड डिजिट क्या है? 1। फिर प्रीवियस टू, अब क्या है? 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ गया 2। फिर क्या है? 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्या हो गया आपकी 3। ऐसे 3 + 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगी 5। 5 + 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस टाइप से आप यूज़र से पूछोगे कि कितनी टर्म्स उसको प्रिंट करानी है। अगर वो बोलेगा कि सीरीज़ की पहली 20 डिजिट्स प्रिंट कर दो, तो आपको अकॉर्डिंगली लूप उतने बार ही रन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यूज़र से 10 नंबर इनपुट में लेने हैं, उनका सम और एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, यूज़र से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट पूछोगे कि क्या है। राइट, और आपको जो यूज़र ने बताया है कि मान लो उसने लोअर लिमिट दी 1, अपर लिमिट दी 100, तो आपको 1 से लेके 100 के बीच में ऑड जो नंबर्स हैं उनका सम अलग करना है, इवन नंबर्स का सम अलग करना है। ठीक है, और सब का आपको राइट अलग अलग सम निकालना है, ऑड का अलग, इवन का अलग। तो ये आपके प्रोग्राम हैं जो आपको करने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है मेरा वाइल लूप। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वाइल लूप भी सेम ही होता है जैसे हमारा फोर लूप होता है, बस इसको हम यूज थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में सबसे पहले होती है, जैसे आपको लास्ट स्टेटमेंट में दिख रहा होगा रेड के अंदर कि इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा बॉडी जो है लूप के अंदर वाला जो पार्ट है वो रन होता है। ठीक है, फिर हम कंडीशन को चेंज करते हैं। जैसे क्या था कि मेरे फोर लूप के अंदर तो कंडीशन अपने आप चेंज हो रही थी। जैसे फोर लूप में तो क्या था कि मैंने ऐसे लिखा था, अब इसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप जो था वो क्या था इसमें वाइल के अंदर, इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल को एक पहली वैल्यू मिलेगी। अब इसमें क्या है, जब मैंने फोर लूप यूज़ किया था तो इसमें देखो जब ये रन होगा तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले अपने आप ही हो रहा है। इसमें आई को क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, ये वन आई को मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये मेरा लूप रन होगा, उसके बाद आई की वैल्यू टू हो जाएगी अपने आप। तो ये क्या था, अपडेट जो थी वैल्यू वो अपने आप हो रही थी। फिर टू के बाद थ्री हो जाएगी, फिर फोर हो जाएगी, और ये अप टू 1000 तक जाएगी। तो ये अपडेशन अपने आप हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें अपडेट खुद से करना पड़ता है वाइल लूप में। ठीक है, बस यही फ़र्क है। तो आप कोड देखोगे तो समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। जैसे देखो एक छोटा सा लूप, छोटा सा कोड है। जैसे मैंने आई की वैल्यू इनिशियली वन दे दी, चेक किया, वाइल के बाद कंडीशन लिखी है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू वन, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर है तब तक ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट रन होगी। इसके बाद मैंने आई की वैल्यू आई इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्लस वन जो है ये मुझे खुद करना पड़ रहा है, जबकि फोर के अंदर वो अपने आप हो रहा था। आई को वैल्यू वन जो है ये मुझे खुद देनी पड़ रही है, जबकि फोर के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा था। राइट, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको फोर लूप यूज़ करना है या वाइल लूप यूज़ करना है, दोनों का काम एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला प्रोग्राम जो है ये मैं अगर आपको फोर लूप से और वाइल लूप दोनों से बना के दिखाऊं तो देखो क्या फ़र्क होगा इसके अंदर। आई इक्वल टू वन लिया है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट आई, और आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, आई में इनिशियली वन दे दिया, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 रहेगी तब तक आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, और फिर आई में प्लस वन हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले आई में वन होगा, चेक होगा वन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, मैं प्रिंट कर दूंगा आई में क्या है वन, तो वन प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू मैं प्लस वन कर दूंगा तो अब हो जाएगा आई में टू। ऊपर जाएगा, चेक होगा टू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो आई में टू है तो टू प्रिंट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा आई की वैल्यू को प्लस वन कर देगा, वो हो जाएगा आई में थ्री। तो ऐसे करके ये 10 टाइम्स रन होगा और वन से लेके 10 मेरा आउटपुट आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये वन से लेके 10 मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं यही सेम काम अगर मैं आपको ओके मैंने इसको कमेंट कर दिया है, ठीक है, सो दैट आप इसको कंपेयर कर पाओ। मैं यही सेम काम फोर से करता हूँ, फोर आई इन रेंज 10, प्रिंट आई। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 10 इनिशियली। ओके, यहाँ पे देखो फर्क क्या आएगा कि इनिशियली ये वैल्यू जाएगी 0 से लेके 9 तक, लेकिन मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे आउटपुट जो इसका आ रहा है वो 1 से लेके 10 तक आ रहा है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं लोअर वैल्यू दे दूंगा 1 कॉमा
11 कि ये 1 से लेके 11 यानी 11 माइनस 1 तक जाएगा, तो ये 1 से लेके 10 तक रन होगा। इसको मैं रन करता हूँ, देखो सेम आउटपुट आ रहा है मेरा जो ऊपर वाइल का आया था, यही सेम मेरा फोर लूप का आ रहा है। तो डिफरेंस देखो, ये काम आपका 2 लाइन में हो गया, वाइल के लिए आपको 3 और 1 4 लाइन लिखनी पड़ी, 4 में वही काम आपका 2 लाइन में हो गया, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कौन सा अच्छे से समझ में आता है, कौन सा यूज करना है आपको। ओके ये तो हो गया हमारा, पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके तो आपके ये नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसमें जो प्रोग्राम्स हमने पीछे देखे थे, अभी मैंने आपको जो होमवर्क भी दिया करने के लिए, तो आप जब उसको फोर लूप से करोगे तो वही सेम सारे प्रोग्राम्स आपको वाइल लूप से भी करने हैं एक बार, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा पहला, बाकी सारे जो हैं ये सारे आपको वाइल लूप से ही करने हैं, ठीक है। तो जैसे सेकंड प्रोग्राम है, आपको यूजर से एक नंबर इनपुट में लेना है और उसका रिवर्स एज ए आउटपुट देना है, ठीक है। जैसे यूजर ने इनपुट दिया 21, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 12 रिवर्स, 21 का क्या हो जाएगा 12। यूजर ने दिया 137, तो आउटपुट क्या आएगा 731, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ओके नेक्स्ट जो थर्ड प्रोग्राम है, आपको एक नंबर इनपुट में लेना है यूज़र से और एक डिजिट इनपुट में लेनी है। फिर आपको चेक करना है कि वो डिजिट उस नंबर में कितने टाइम्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने नंबर इनपुट में लिया 1000, डिजिट ली 0, तो 0 कितने बार है प्रेजेंट 3 टाइम्स, 1000 में 0 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो आउटपुट कितना आएगा 3। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे आउटपुट देना है इसका। नेक्स्ट है आपको कि यूज़र से आपको एक इनपुट लेना है और आपको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नॉट श्योर कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन से होते हैं। इसको हम लोग मैं अभी आपको गूगल पे सर्च करके दिखा दूंगा कि क्या होते हैं। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है आपको यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेना है और चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि अगर किसी नंबर का रिवर्स वही सेम नंबर आता है तो वो नंबर एक पैलिंड्रोम है। जैसे आपने यूज़र से इनपुट लिया 121, इसका रिवर्स किया तो इसका रिवर्स भी क्या आएगा 121 ही आएगा, तो ये नंबर क्या है एक पैलिंड्रोम है। आपने इनपुट लिया 555, इसका रिवर्स करोगे तो 555 ही आएगा, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि किसी नंबर का रिवर्स वही सेम नंबर आए तो वो पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है कि आपको यूज़र से बहुत सारे नंबर्स इनपुट में लेने हैं, जितने भी नंबर वो इनपुट करना चाहे। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि यूज़र ने जितने नंबर्स इनपुट दिए थे उसमें से हाईएस्ट कौन सा है और लोवेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके प्रोग्राम्स हैं। ओके मैं एक बार देख लेते हैं। ओके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर कोई नंबर है 153, ठीक है, आप इनका क्यूब निकालो, इसके डिजिट्स का क्यूब निकालो अलग से, 1 का क्यूब निकालो प्लस कर दो, फिर 5 का क्यूब निकालो, फिर प्लस कर दो, फिर 3 का क्यूब निकालो, ठीक है।
देखो, आप जैसे नंबर है 153, 1 का क्यूब निकालो प्लस कर दो, फिर 5 का क्यूब निकालो प्लस कर दो, फिर 3 का क्यूब निकालो, तीनों को ऐड कर दोगे तो 1 प्लस 125 प्लस 27 आ जाएगा 153। तो 153 मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो जो भी नंबर आप यूजर से इनपुट लोगे उसके डिजिट्स का क्यूब निकाल के उनको ऐड कर दो, अगर सेम नंबर आता है तो वो मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स हैं जो आपको ट्राई करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो मुझसे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ट्राई करने हैं, जो भी मैंने आपको प्रोग्राम्स दिए हैं आज वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है।